तो यार एक समस्या जो मैंने भी कहीं ना कहीं फेस की है वो ये रही है कि जब आप इंजीनियरिंग करने जाते हो या आप इंजीनियरिंग का कोर्स करते हो तो यार कहीं ना कहीं आपके सामने ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है अगर आपने आईटी या कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले रखी है कि यार 4 साल के बाद क्या, आप किस फील्ड में जाओ, क्या करो। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये लगता है कि आईटी का मतलब या कंप्यूटर साइंस का मतलब केवल और केवल सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है या उसी से रिलेटेड जॉब्स हैं। लेकिन आज मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आईटी के अंदर या कंप्यूटर साइंस के अंदर केवल सॉफ्टवेयर ही फील्ड है ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर के अलावा भी आपके पास एक ऑप्शन है और उसका नाम है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ लोग कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेते हैं, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में जॉब करते हैं, वहाँ पे वो लोग एज अ डेवलपर एज अ टेस्टर काम करना शुरू करते हैं और उसमें अपना करियर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो ये है कि आप आईटी के अंदर काम कर सकते हैं एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में। सॉफ्टवेयर फील्ड होती है उसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, आप एप्लीकेशंस डेवलप करते हो। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो उस सॉफ्टवेयर या उस एप्लीकेशन के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। ठीक है, वो जो प्लेटफॉर्म है वो भी तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही आएगा ना, वो प्लेटफॉर्म कंप्यूटर साइंस के अंदर ही आएगा, लेकिन उस फील्ड के बारे में कोई बात नहीं करता। ठीक है, तो आईटी जो है वो 2 फील्ड में आप बांट सकते हो। एक होगी आपकी एप्लीकेशन साइड जिसमें आप एप्लीकेशन बनाते हो बीइंग अ डेवलपर, बीइंग अ टेस्टर, और दूसरी जो है आपकी वो है इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आप उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो प्लेटफॉर्म लगता है उसको मैनेज करते हो, डिज़ाइन करते हो और उसमें आप अपना करियर आगे बनाते हो। उस फील्ड को हम कहते हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप खुद सोचो कि सपोज करो आप एक एज अ आईटी डेवलपर काम कर रहे हो या सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हो या टेस्टर काम कर रहे हो, तो आपका जॉब रोल क्या होगा कि आपको एक कोड लिखना है, उस कोड से आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसकी टेस्टिंग करनी है, उसको गो लाइव कराना है। तो इस तरह के टास्क में आप इन्वॉल्व रहोगे और इसी में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। लेकिन अगर आप एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर ज्वाइन करते हो तो आपका रोल ये होगा कि जो आपके डेवलपर्स हैं वो जिस प्लेटफॉर्म पे वो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन चलाने वाले हैं उस प्लेटफॉर्म को आपको मैनेज करना है। मैनेज ही नहीं करना है, डिज़ाइन भी करना है एज अ कंसल्टेंट, उसको सपोर्ट भी करना है। तो ये सब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आप एज ए इंजीनियर कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है ये। लोगों को ऐसा लगता है कि केवल सॉफ्टवेयर का ही नाम आईटी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ मिथ। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही कैपेबल फील्ड है जितना कि आईटी सॉफ्टवेयर है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा क्या आपका? भाई सॉफ्टवेयर में तो हमें पता है ना कि सॉफ्टवेयर में आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो। भाई सीधी सी भाषा में अगर मैं बताऊं, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में आगे बढ़ते हो तो आपको क्या काम करने को मिलेंगे? सबसे पहली बात, आपको डेटा सेंटर प्रोडक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। डेटा सेंटर प्रोडक्ट्स, अब डेटा सेंटर क्या होता है कोई पूछे तो डेटा सेंटर भाई सीधी सी शब्दों में अगर मैं कहूँ या एज इन अ लेमन टर्म अगर मैं बताऊँ तो जितनी भी आप मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस बना रहे हो या जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस बन रही हैं, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, स्काइप है, व्हाट्सएप है, टीम्स है, तो ये सारी की सारी एप्लीकेशंस किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे चल रही होंगी ना। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म जो होता है वो एक तरह का कंप्यूटिंग डिवाइस होता है जिसको हम सर्वर बुलाते हैं। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म जो है वो आप, ऐसा नहीं है कि आप अपने लैपटॉप में ऐसी एप्लीकेशंस रन करें, क्योंकि ये मिशन क्रिटिकल एनवायरनमेंट में ही रन होंगी और इसके लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन आपको लगेगी जिसको डेटा सेंटर बुलाया जाता है। आप खुद इमेजिन करो यार, अगर आपने एक कंपनी खोली, लेट से आपने स्टार्टअप खोला और उस स्टार्टअप में आपने एक एप्लीकेशन डेवलप करी, लेट से आपने एक एप्लीकेशन ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाई और वो एप्लीकेशन आपने पब्लिकली एक्सपोज की, मतलब इट्स अ वेब एप्लीकेशन, तो आपको जो प्लेटफॉर्म लगेगा वो प्लेटफॉर्म तो आप हाईली अवेलेबल रखोगे ना। पता चला आपने तो एप्लीकेशन लॉन्च कर दी, आपका सिस्टम ही डाउन हो गया, जो प्लेटफॉर्म था वही आपका लेट से फेल हो गया, तो आपकी एप्लीकेशन तो क्रैश कर जाएगी। ठीक है, तो आपकी कंपनी की गुडविल सब चीज़ें स्टेक पे हैं। तो जैसे कि आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन के अंदर आप क्या करते हो, आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, जैसे पबजी डाउनलोड किया, ठीक है, या आपने कॉल ऑफ ड्यूटी डाउनलोड किया, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करी। अब उस एप्लीकेशन को आप एक्सेस करते हो और उस एप्लीकेशन के अंदर आप जैसे गेम एंजॉय कर रहे हो या कोई किसी भी ऐप पे काम कर रहे हो, तो ये तो हो गई आपकी एप्लीकेशन जो एक डेवलपर ने, टेस्टर ने मिलकर बनाई है। और ये एप्लीकेशन आपकी चल कहाँ रही है? मोबाइल के ऊपर। तो मोबाइल आपका हुआ प्लेटफॉर्म, मोबाइल हुआ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये भी जितनी भी तरह की एप्लीकेशंस आप देखते हो, ये कहीं ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर चलती है और ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म को एक बंद लोकेशन में रखा जाता है जो कि हाईली सिक्योर और हाईली अवेलेबल होती है, उसको हम बुलाते हैं डेटा सेंटर। ठीक है, तो
जब आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर की फील्ड में आगे बढ़ते हो तो आपको ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना होता है। बहुत लोगों को, जो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पता ही नहीं होता। वो लोग बेसिकली CCNA को करने चले जाते हैं। किसी से भी पूछो आप इंडिया में कि भाई क्या कर रहे हो, यार CCNA का कोर्स कर रहा हूँ। CCNA करके होगा क्या आपको प्रैक्टिकलिटी के बारे में पता चलेगा? ठीक है, आप एज अ बेसिक स्टार्ट CCNA करें, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है CCNA करने में। आपको एक नेटवर्किंग की नॉलेज मिलेगी उसे करने से, लेकिन आपको अदर प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इतने सारे स्टूडेंट्स में मिला हूँ, उन लोगों ने आज तक अपनी लाइफ में सर्वर ही नहीं देखा और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे हैं। सर्वर का नाम सुना है, ठीक है, ऐसा सर्वर होता है, कैसा दिखता है नहीं पता, क्या बेसिक डिफरेंस होता है सर्वर में, सर्वर को सर्वर ही क्यों बुला रहे हो आप, उसको हाईली अवेलेबल कैसे हो गया वो, उसमें ऐसा क्या खास है कि हम उसको बोल रहे हैं कि दिस इज अ सर्वर आर्किटेक्चर और ये जो है ये हाईली अवेलेबल प्लेटफॉर्म, ऐसा क्या है उसमें अंतर? तो ये बेसिक अंतर आपको समझना जरूरी है अगर आपको एक अच्छा IT इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है।